Good morning, class third. Today we are going to start your English grammar. Okay, and today we will start your new chapter. Chapter number is 6 and topic is interjections. Interjections. What is interjection? Interjections means some emotions are express. ठीक है, समटाइम्स वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग्स इन ए सेंटेंस. मतलब सेंटेंस में कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस के ज़रिए. जो चीज़, जो वर्ड से हम इस इमोशंस, फीलिंग्स जो भी है, ये सारे जो हम एक्सप्रेस करते हैं, उस वर्ड्स को ही बोलते हैं इंटरजेक्शन. जैसे वाओ, हुर्रे, हे, ओह, ब्रेवो. ये जो हमने हमारा इमोशंस, जो हमारा फीलिंग्स जिस वर्ड से हमने एक्सप्रेस किया है, उस वर्ड्स को ही हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस. क्या क्या हमने बोला? वाओ. अब नीचे वाओ का ये जो वर्ड यूज़ किए, वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. ये देखो, हमने वाओ, वाओ जो वर्ड हमने यूज़ किया है, ये वाओ होता है इंटरजेक्शन. ये इंटरजेक्शन सेंटेंस के पहले आता है. ठीक है, ये क्या आता है ना, ये सेंटेंस के पहले आता है. जैसे हमने बोला जे हुर्रे, आई ओन द गेम, मतलब मैं जीत गई गेम में, हुर्रे. तो ये जो हुर्रे पहले बोला, सेंटेंस की पहले बोला, तो ये जो भी है इंटरजेक्शन का मतलब वर्ड जो है, ये सेंटेंस से पहले होता है, उसके बाद बाकी सेंटेंस होता है. तो स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स इन अ सेंटेंस. ओके, इंटरजेक्शंस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, मतलब उसी के पर्पस में हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं. जनरली इंटरजेक्शंस आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. अभी मैंने बोला जो सेंटेंस की बिगिनिंग होने से ही ये इंटरजेक्शन शुरू होता है. वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर द इंटरजेक्शन. मतलब क्या है, वो जो वर्ड हमने बोला वाओ, ओह, फिर क्या है ब्रेवो, ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बाद एक हमने एक सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, ये जो सिंबल है, देखो आप, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं. इस सिंबल को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन. क्या बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेशन. क्या बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो उस इंटरजेक्शन वर्ड के बाद ये सिंबल यूज़ होता है. इस सिंबल को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, अब क्या है, देखो हुर्रे, आई ओन द रेस. हुर्रे, देखो ये वर्ड जो है हुर्रे, ये है इंटरजेक्शन. उसके बाद देखो ये जो सिंबल यूज़ किया है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन. ओके, जैसे हुर्रे इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ जॉय. ये हमने जीत गया, हम लोगों के अंदर जो फीलिंग हो रहा है, जीतने की जो खुशी हो रहा है, वो हमने इस वर्ड के साथ निकाल रहा है. हम अपनी खुशी को इस वर्ड मतलब हुर्रे बोल के हम हमारा खुशी को बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो इसी को हमारा फीलिंग्स को, इमोशंस को हम जब एक्सप्रेस करते हैं जिस वर्ड से, उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. तो इतना सारा देखो, हुर्रे, एलास, ओह, ब्रेवो, हे, वाओ, ये सारे होता है इंटरजेक्शन वाली वर्ड. अब आता है यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है. इस सेंटेंस में आपको सर्कल करना है कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन है. ओके, तो हुर्रे, आई गॉट ए न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे. तो हुर्रे ये हो गया इंटरजेक्शन. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. वाओ, ये हो गया इंटरजेक्शन. ब्रेवो, यू हैव प्लेड नाइसली. तो ब्रेवो हो गया इंटरजेक्शन. उप्स, आई फॉरगॉट टू कॉल यू. ये उप्स हो गया इंटरजेक्शन. हे, कैन यू हेल्प मी. हे हो गया इंटरजेक्शन. आउच, यू हिट मी इन माई लेग. आउच, ये हो गया आपका इंटरजेक्शन. तो जो भी इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है. उसी से आपको पहचानना है जो कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन वाला है. और इंटरजेक्शन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा इमोशंस, फिर हमारा जो फीलिंग्स होता है, हम जिस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं. और इंटरजेक्शन सेंटेंस के पहले यूज़ होता है. ओके, अब यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ वर्ड्स सेंटेंस दिया है. सेंटेंस में दो इंटरजेक्शन यूज़ किया है. अभी दोनों तो हम एक ही सेंटेंस में इंटरजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते ना. तो सेंटेंस के साथ कौन सा इंटरजेक्शन सूटेबल है, आपको उसको टिक लगाना है. ओके, यहाँ पे देखो वाओ और उप्स दोनों ही इंटरजेक्शन है, बट सेंटेंस तो एक ही है, आई स्लिप्ड माई मिल्क. तो एक ही सेंटेंस में तो दो इंटरजेक्शन नहीं यूज़ हो सकता है. तो इसमें कौन सा सूटेबल होगा ना, उप्स, आई स्लिप्ड माई मिल्क. मतलब उप्स,
मेरा हाथ से दूध स्लिप हो गया, तो उप्स यहाँ पे आप टिक करोगे। एलास या ब्रावो, इन दोनों में से कौन सा होगा? यू हेल्प द नीडी पर्सन। ब्रावो मतलब बहुत अच्छे काम किए, ब्रावो, यू हेल्प द नीडी पर्सन, तो ब्रावो का आपने टिक किया। नेक्स्ट है हुर्रे और हे, दैट्स ए गुड न्यूज़। जब हम कोई अच्छा चीज़ हम सुनते हैं व बोलते हैं तो हुर्रे हम यूज़ करते हैं, तो हुर्रे आप टिक करोगे, दैट्स अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट है श्श या वाओ, दोनों है इंटरजेक्शन। द बेबी इज स्लीपिंग, जब कोई बेबी सोते हैं तो हम उसको थोड़े से धीरे बोलते हैं, तो यह आवाज़ मत करो, श्श, ये आवाज़ हमने निकालते हैं, तो श्श, ये होगा आपका इंटरजेक्शन वाला वर्ड, तो इसमें आप टिक करोगे। ओ नो और ब्रावो, दोनों में से कौन सा होगा? आई लेफ्ट द कीज़ इन द कार, मतलब आप भूल चुके हो। ओह नो, आई लेफ्ट द कीज़ इन द कार, तो ओ नो में आपने टिक करोगे। नेक्स्ट क्या है? उप्स या हुर्रे, आई मिस द बास। जब आप बास को मिस करते हो तब क्या हुर्रे मतलब जीत की खुशी मनाते हो ना, उप्स उफो, तो मेरा बास मिस हो गया, हमने ये बोलते हैं ना कि बोलते हो हुर्रे मेरा बास मिस हो गया, ऐसा बोलते हो नहीं, बोलते हो ना, तो उप्स, ये उप्स आपको यूज़ करना है इसमें, आई मिस द बस। नेक्स्ट है ओह और एलास, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। जब आप कुछ अच्छा चीज़ देखते हो, हमारा मुंह से क्या आवाज़ आता है? वाओ या ओहो, तो हमने ये आवाज़ देता हो, ओह तो हो गया व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ओह होगा आपका राइट आंसर। वाओ और हुश, आई हियर समवन कमिंग, जब कोई आता है तो हम मेरे साथ आपके साथ जब कोई दूसरा पर्सन होता तो हम बोलते हैं चुप चुप, देखो कोई आ रहा है, तो हम हुश को आवाज़ करते करके आवाज़ करके बोलते हैं, तो हुश हो गया आपका, इसमें टिक करोगे। नेक्स्ट है एलास या ब्रेवो, ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, वो उसकी पेट को खो दिया, तो हमने दुख प्रकाश कर रहे हो, दुख को आप जता रहे हो, तो एलास, तो ये इसमें आप एलास को टिक करोगे। नेक्स्ट है हुर्रे या हे, आई गॉट फुल मार्क्स इन माई टेस्ट। जब आप बोल तो रही हो, जब आप कोई जीत जाते हो, चाहे गेम में हो एग्ज़ाम में हो, जब आप क्रैक कर जाते हो तो उसमें आप हुर्रे, ये जो इंटरजेक्शन वर्ड है आप यूज़ करते हो। तो ये हो गया आपकी बुक पार्ट वाला, बुक में ये सारे फिल करना है और अच्छा से, सबसे पहले आपको अच्छा से इस चैप्टर को रीड आउट करना है, इसके मीनिंग समझना है, उसके बाद आप इसको करोगे। ओके, ये हो गया आपका बुक पार्ट। अब आता है इसके नोटबुक पार्ट। नोटबुक पार्ट में कुछ नहीं है, नोटबुक पार्ट में चैप्टर 6 लिखोगे, उसके बाद आप इंटरजेक्शन टॉपिक लिखोगे, उसके बाद आपको मैंने एक ही क्वेश्चन दी हूँ, व्हाट डू यू मीन इंटरजेक्शन, गिव एग्जाम्पल। इंटरजेक्शन का मतलब क्या है? या अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। मतलब जब आप सरप्राइज होते हो, मतलब जो अचानक आपके साथ कोई कुछ हो जाता है, सरप्राइज होते हो, तो उसमें जो वर्ड आपके मुंह से निकलता है, पेन मतलब आपके को दर्द हो रहा है, कहीं पे जगह पे दर्द हो रहा है, जो चीज़ आप फीलिंग्स को जैसा आपने एक्सप्रेस करते हो उस टाइम जो वर्ड यूज़ करते हो, प्लेजर मतलब जब आप खुश होता है, जो आप अच्छा लगता है आपके मन में, तो आप जो वर्ड आप यूज़ करते हो उसी को यूज़ करते हो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हो उसी के मतलब होता है इंटरजेक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में ओह, हुर्रे और वाओ, ये हो गया इसकी एग्जाम्पल। ओके, तो ये हो गया आपका नोटबुक वाला पार्ट, कुछ नहीं है इसमें, एक ही क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे और नीट एंड क्लीन लिखोगे। और बाकी जो 6 चैप्टर का जो भी है बुक पार्ट में, वो बुक पार्ट में करना है, सर्कल करना है, फिलअप करना है, टिक द करेक्ट आंसर, जो भी करना है बुक पार्ट में करना है, वो भी नीट एंड क्लीन और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।